आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक ना, कि ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस कितने तरह का होता है या लॉसेस का मतलब किसको कहते हैं, मतलब लॉस कहते किसको हैं। वह पावर जो आउटपुट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है उसको लॉस कहा जाता है। वह पावर जो आउटपुट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब जितना अमाउंट ऑफ पावर आउटपुट के रूप में नहीं बदल पा रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ पावर को हम लोग क्या कहते हैं, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मर में लॉस कितना तरह का होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में जनरली तीन तरह का लॉस होता है। एक लॉस को हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस, उसी को वाइंडिंग लॉस कहा जाता है। मतलब कॉपर लॉस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग लॉस कहते हैं। दूसरा लॉस है मेरा क्या, आयरन लॉस। दूसरा लॉस है मेरा क्या, आयरन लॉस। तो आयरन लॉस को कोर लॉस भी कहा जाता है और आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है। और तीसरा है स्ट्रे करंट लॉस। तो स्ट्रे करंट लॉस किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किसको कहते हैं, वह लॉस ठीक है जो वाइंडिंग में होता है, वह लॉस जो ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग में होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉपर लॉस कहेंगे। और चूंकि ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग कॉपर का बना हुआ रहता है, कॉपर मटेरियल का बना रहता है, इसीलिए इसका नाम कॉपर लॉस है। और इस कॉपर लॉस का सिंबल PCU होता है। PCU, CU का सिंबल क्या होता है, CU का मतलब कॉपर और P मतलब पावर, ठीक ना। यानी कि कॉपर लॉस को हम लोग PCU से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं किसी किसी बुक में WCU से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। इसी लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग लॉस, क्योंकि वाइंडिंग में हो रहा है। और इसी लॉस को बोलते हैं वेरिएबल लॉस। इसको वेरिएबल लॉस क्यों बोला जाता है, देखो प्राइमरी वाइंडिंग होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 होगा, उसमें करंट कितना होगा, I1 होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 होगा, करंट कितना होगा, I2 होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो लॉस हुआ PCU1 जो होगा प्राइमरी वाइंडिंग का, वो I1 का होल स्क्वायर इंटू कितना होगा, R1 होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे, PCU2 बोलेंगे। और वो क्या होगा, I2 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, R2 होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस कितना हुआ, प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस हो गया आपका I1 का होल स्क्वायर R1। सेकेंडरी का कॉपर लॉस कितना हो गया, I2 का होल स्क्वायर R2 हो गया। सेकेंडरी का कॉपर लॉस कितना हो गया, I2 का होल स्क्वायर इंटू R2 हो गया, ठीक ना। तो अगर दोनों कॉपर लॉस को हम लोग जोड़ दिए, PCU बराबर कितना हो जाएगा, I1 का होल स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, R2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉपर लॉस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉपर लॉस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर के कोर में जो टोटल कॉपर लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, I1 का होल स्क्वायर R1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू R2 के बराबर होगा। अब इसी चीज में एक चीज देखो तो टोटल कॉपर लॉस PCU जो है उसका वैल्यू कितना हो गया, I1 का होल स्क्वायर इंटू R1, ठीक ना, प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, R2 हो गया। अगर अगर मान लो हम लोग I1 के स्क्वायर को कॉमन ले लिए, I1 के स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ R1 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, I2 का होल स्क्वायर बटे I1 का होल स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, R2 बनेगा। यानी कि PCU1 बराबर क्या होगा, I1 का होल स्क्वायर और R1 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 बटे के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 बटे के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि I1 बटे I2 बराबर के होता है, I1 बटे I2 क्या होता है, के। तो I2 बटे I1 क्या होगा, 1 बटे के होगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं R2 बटे के स्क्वायर। अभी दोनों मिला के याद करो, रेफर वैल्यू में बताए थे PCU1 बराबर होता है I1 का होल स्क्वायर इंटू RE1 होता है। यानी कि टोटल कॉपर लॉस को PCU को ठीक ना, PCU को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 का होल स्क्वायर इंटू RE1। तो अगर हम I1 को कॉमन लिए तो RE1 में कन्वर्ट हो गया। अगर उसी तरह से हम लोग I2 को कॉमन लेंगे तो टोटल कॉपर लॉस जो हो जाएगा I2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, RE2 बन जाएगा। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी, ठीक ना। तो इस तरह से
टोटल कॉपर लॉस को हम लोग ट्रांसफॉर्मर में निकालते हैं। अब इसको हम वेरिएबल लॉस क्यों बोलते हैं? तो इसको वेरिएबल लॉस इसलिए बोला जाता है, इसको वेरिएबल लॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो करंट पर डिपेंड करने के कारण ये वेरिएबल कैसे होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी का अगर लोड बढ़ता है तो सेकेंडरी का करंट बढ़ेगा, और अगर I2 का मान बढ़ेगा तो I2 डैश का मान बढ़ेगा, और I2 डैश कहां पे होता है? प्राइमरी वाइंडिंग में होता है। तो I2 डैश का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो तुमको पता है कि I1 बराबर क्या होता है? I0 प्लस I2 डैश। तो अगर I2 का मान बढ़ेगा तो I2 डैश का मान बढ़ेगा, I2 डैश का मान बढ़ेगा तो I1 का मान बढ़ेगा, और I1 का मान बढ़ा, I2 का मान बढ़ा, तो दोनों का मान बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। इसका मतलब करंट जैसे जैसे चेंज होगा, बढ़ेगा चाहे घटेगा, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका कॉपर लॉस क्या होगा? चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कोर लॉस को मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि कोर लॉस कैसे ट्रांसफॉर्मर में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कॉपर लॉस, उसके बाद देख लेंगे कोर लॉस, उसके बाद देखेंगे स्ट्रे करंट लॉस, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कॉपर लॉस को एक्सप्लेन किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।